दरवाज़ा बज़ाहिर बंद लग रहा है, लेकिन देखते हैं। यहाँ से ऊपर 20 सीढ़ियाँ चढ़ रही है। लगता है मैं आज अपना हेलमेट तोड़ लूँगा। ये इतना नीचे है कि मुझे काफ़ी झुकना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ बाबा बाइकर शाहिद और आज एक लंबे अरसे के बाद दोबारा एक नई ट्रैवल सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ। कुछ ज़ाती वजूहात थी, कुछ मेरी सेहत के प्रॉब्लम थे, तो टूर नहीं कर सका। काफ़ी देर होगी मुझे टूर किए हुए। लास्ट टूर जो किया था ये सर्दियों से पहले मैंने किया था, तो अब दोबारा कुछ 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद दोबारा टूर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस्लामाबाद के एरिए में। ये मेरे पीछे आप जो सड़क देख रहे हैं ये जीटी रोड है जो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाती है, और ये एरिया है तरनौल का। ये मेरे सामने इस तरफ टूल प्लाज़ा है तरनौल का। मैं रोड से थोड़ा सा नीचे हट के खड़ा हूँ इसलिए कि ट्रैफिक का शोर बहुत है रोड पे। तो आज है 7 तारीख़ 7 जून और आज से अपने एक नए टूर का बाकायदा आगाज़ कर रहा हूँ। मैं कल रात घर से निकला था और रात 1 बजे यहाँ पिंडी पहुँचा था। यहाँ दोस्त के पास स्टे किया और अभी मैं वहाँ से निकला हूँ। तो अपनी वीडियो का आगाज़ मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि पिछला जो एरिया है वो जब भी मैं घर से आता हूँ तो वहाँ से शुरू करते थे, वो कई बार आप लोगों ने देखा है। अब आज यहाँ से आगाज़ करते हैं और मैं यहाँ से जाऊँगा सवात कलाम की तरफ, लेकिन एक नया रूट लेके जा रहा हूँ जिस पे पहले मैं नहीं गया, और बड़ा मुनफरद रूट है और बड़ा इन्फॉर्मेटिव रूट है। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा रास्ते की, और पूरी गाइडलाइन होगी। जो लोग इस रूट पे जाना चाहें इंशाल्लाह उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो लेट हो चुका हूँ। मेरा इरादा ये था कि सुबह 6 बजे निकलूँगा, लेकिन दोस्त से निकलते निकलते ये टाइम हो गया। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले जो एक पॉइंट रास्ते में आ रहा है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे मारगला पास है। मारगला पास पे मैं आप लोगों को एक तारीख़ी सैयद का पॉइंट है वो दिखाऊंगा और फिर उससे आगे निकलेंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और उस पॉइंट को विज़िट करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ सफ़र की दुआ से करता हूँ। सुबहान अल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या रब्बे करीम, आज का जो मेरा दिन है ये खैर-ओ-आफ़ियत से गुजार दे और बहुत अच्छा गुजार दे। सफ़र की मुश्किलात मेरे लिए आसान फरमा, हर किस्म के हादसा से महफूज फरमा। मैं इस वक्त मारगला पास पे पहुंचने वाला हूं और यहाँ वो पॉइंट है, ये सामने एक मोनूमेंट बना नज़र आ रहा है। ये बड़ा दिलचस्प और तारीख़ी सैयद का ये मोनूमेंट है। तो यहाँ कहीं मैं बाइक रोकता हूँ और फिर वहाँ तक पहुँचने की मैं कोशिश करता हूँ। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मेरे ख्याल में, लेकिन बाइक नीचे मुझे रोकनी पड़ेगी। देखते हैं कहाँ रोकते हैं बाइक। वो आगे भी है जगह और इस तरफ भी है जगह। मैं देखता हूँ अगर इस तरफ आगे रास्ता हुआ तो कहीं बाइक को महफूज जगह पे खड़ा करते हैं, यहाँ रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ये मैंने ऊपर जाना है ज़रा, तो बाइक से यहाँ खड़ी कर दूँ? अच्छा, इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं, ज़रा सेफ्टी रहेगी। अच्छा, मेहरबानी। ये सामने है वो मोनूमेंट जिसमें मैं अभी जाऊँगा। मैं इस रोड से बहुत दफ़ा गुज़रा हूँ। ये जीटी रोड है सामने, तो इस रोड से बहुत दफ़ा गुजरा और इसको टावर को देखा तो मैं समझा था कि ये कोई वाच टावर है ऐसे बनाया हुआ, लेकिन फिर पता चला, इसके मतलब इन्फॉर्मेशन मिली कि ये एक गोरा था जॉन निकलसन, उसकी याद में ये टावर बना हुआ है यहाँ। तो अभी मैं ऊपर चलता हूँ और आप लोगों को इस टावर के अंदर जा सका अगर तो मैं जाके दिखाता हूँ और देखते हैं कि रास्ता किधर है इसका। चलिए मेरे साथ। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ रास्ता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से चढ़ जाते हैं ऊपर। मेरे ख्याल में स्टेप किसी दूसरी तरफ बने हुए हैं, तो मैं यहीं से चढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए मुश्किल नहीं है इतना, ये ट्रैकिंग करीब है, बजाय इसके कि ऊपर से चक्कर काट के आऊँ
तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आज पहले दिन। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इस तरफ से ऊपर चढ़ा हूँ जबकि रास्ता इस तरफ था। ये नीचे सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। थोड़ा सांस फूल गया। बार जब आप चढ़ाई पे जाते हैं तो ऐसा होता ही है। ये जो सामने सड़क नज़र आ रही है ये है जी जरनैली सड़क, जिसको जीटी रोड कहते हैं। और सामने ये जो आबादी नज़र आ रही है ये है टेक्सला वाक कैंट। बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, बहुत प्यारे। यहाँ से एक सीन लश ग्रीन एरिया है और बहुत प्यारा सीन नज़र आ रहा है। और ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मार्गला पास है। अभी मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना है। ये जो मोनूमेंट बना हुआ है इसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है। दरवाज़ा बज़ाहिर बंद लग रहा है, लेकिन देखते हैं, गेट पे चल के देखता हूँ। ये लगता तो ये है कि बंद है, तार लगाई हुई है वैसे, लेकिन वो एक बंदा लेटा हुआ है अंदर। तो हम भी चलते हैं अंदर। मैं खोल लूँ ज़रा इसको। ऐसे ही लगाई हुई है किसी ने तार, ताला नहीं लगा हुआ। ये है जी मॉन्यूमेंट। सामने इसके बैक पे सूरज है, चूँकि तो सही नज़र नहीं आ रहा। मैं दूसरी तरफ से इसको दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर इसके मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिर इसके अंदर भी जाते हैं, देखते हैं अंदर क्या बनाया हुआ है, और इर्द गिर्द का खूबसूरत व्यू भी आप लोगों को मैं देता हूँ। पहले तो इसकी सीढ़ी बनी हुई थी, इस तरफ देखते हैं कि सीढ़ी है या नहीं है। हाँ नहीं, ये सीढ़ी जो इस पे लगी हुई थी वो उतार दी गई हुई है। अब इसके ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये तकरीबन कुछ 4-4 फुट का ये स्टेप बना हुआ है। ये यहाँ नीचे जीटी रोड, गाड़ियों की आमद रफ्त, और ये बाकी ये मार्गला हिल्स। ये खूबसूरत व्यू यहाँ का बहुत प्यारा है। ये इस्लामाबाद सारा हैदराबाद हो गया, मुख्तलिफ सेक्टर हैं इस्लामाबाद के। इन पहाड़ों पे क्रशिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मशीनें लगी हुई हैं बजरी बनाने में, मुख्तलिफ प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन खूबसूरत लोकेशन है। अब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपको दे दूं कि ये जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है ये टावर, यहाँ पहले कभी सीढ़ी होती थी यहाँ सामने, ये यहाँ से अंदर भी जा सकते थे, लेकिन अब सीढ़ी हटा ली गई है, तो यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। कैसे चढ़ूँ मैं इसके ऊपर, ज़ोर लग जाएगा बहुत, तो मैं इसके ऊपर ही चढ़ता हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को जॉन निकोलसन के मतलब दे दूँ कि ये आयरलैंड के शहर डरबन में पैदा हुआ, और गालबन 1820 इसकी तारीख़ पैदाइश बताई जाती है। और उस वक्त हुकूमत बरतानिया जो है उसकी हिंदुस्तान पे हुकूमत थी। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हो चुकी थी, और बहुत सारे जो गोरे हैं वो उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो यहाँ आएँ ईस्ट इंडिया कंपनी में, और यहाँ से वो अपने बहुत सारा पैसा लेके जाएँ, बहुत सारी चीज़ें लेके जाएँ, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो सोने की चिड़िया की तरफ आने की बड़ी ख्वाहिश रखते थे। जॉन निकोलसन के दिल में भी ये ख्वाहिश थी, और जब वो बड़ा हुआ तो उसने आर्मी को ज्वाइन किया, और आर्मी में जब उसकी पोस्टिंग यहाँ हुई इंडिया में, तो ये इलाका जो था ये उसके कंट्रोल में था, यहाँ से लेकर तुरखम बॉर्डर और आगे काबल की तरफ। तो यहाँ काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी उसने अपना अफ़गानी लोगों के साथ, और वहाँ वो एक दफ़ा गिरफ़्तार भी हुआ, और फिर वो रिहा हुआ। और कहा जाता है कि ये जो पॉइंट है मार्गला पास, इस पॉइंट पे सिखों के साथ जॉन निकोलसन की आखिरी लड़ाई हुई, और सिखों की ये आखिरी चौकी थी यहाँ जिस पे उसने कब्ज़ा किया। तो उसके बाद सिखों की हुकूमत ख़त्म हो गई पूरे पंजाब के अंदर। वो 34 साल का था जब उसका इंतकाल हो गया, लेकिन 34 साल के अंदर उसने इतने कारनामे सर अंजाम दिए कि उसको सारे मज़हबों के मानने वाले, हिंदू, सिख, हत्ता के मुसलमान भी, उसको एक मजहबी रंग उसको दे दिया, और उसको अवतार समझते थे खुदा का।
अतार वो था या नहीं ये तो एक अलग बहस है, लेकिन उस वक्त के बहुत सारे लोग उसको एक बहुत बड़ा मजहबी पेशवा भी मानते थे, जबकि वो एक फ़ौजी ऑफिसर था और जो ब्रिगेडियर जनरल के रैंक तक पहुंच गया और थोड़े अरसे में यानी जवानी की उम्र में वो मर भी गया। उसको ये एजाज़ भी हासिल है कि वो पिंडी का पहला डीसी भी बना। पिंडी जो शहर है उसका पहला डीसी जॉन निकलसन बना, ये भी एजाज़ उसके पास है। और उसके पास ये एजाज़ भी है कि दिल्ली पे जब हमला किया गया और जो वहाँ का बादशाह था उसको जब वहाँ से भगा दिया गया, दिल्ली पे कब्ज़ा किया गया, तो जॉन निकलसन उस फ़ौज में भी शामिल था। और कहते हैं कि जो दिल्ली के 12 दरवाज़ों में से पहला दरवाज़ा जो खोला, जैसे अंदर ब्रिटिश फ़ौज दाखिल हुई दिल्ली किले के अंदर, तो वो किला जॉन निकलसन और इसका जो दस्ता था उसने खोला था। और वहीं लड़ाई में उसको एक गोली लगी जो बाद में उसके मरने का सबब भी बन गई। तो ये एक मुख्तसर सी डिटेल मैंने आप लोगों को जॉन निकलसन के मतलब बताने की कोशिश की है कि 34 साल की उम्र में उस शख्स ने कितने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। बेशक वो एक गैर मुस्लिम था, लेकिन वो एक बहादुर शख्स था जिसने अफ़गानों के साथ लड़ाई लड़ी, सिखों के साथ लड़ाई लड़ी, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन में आया और पिंडी का पहला डीसी बना। फिर दिल्ली में जब आखिरी जंग हुई उस वक्त मुग़ल हुकूमत के साथ, तो वो उसमें भी शामिल था और दिल्ली का जो किले का पहला दरवाज़ा खोला, तो वो दस्ता जो था वो जॉन निकलसन की सरबराही में वहाँ लड़ रहा था और जॉन निकलसन उस दरवाज़े से अंदर दाखिल हुआ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। धूप निकल आई हुई है, गर्मी ज़्यादा है, मैं बाइक नीचे खड़ी करके आया हूँ, ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस भी फूल गया, लेकिन यहाँ सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी होती तो मैं आप लोगों को अंदर भी लेके जाता, अंदर की सूरत हाल दिखाता कि अंदर क्या है, लेकिन अभी बाहर से ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ और फिर यहाँ से वापस निकलता हूँ। ये सारा एरिया जो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ये टेक्सला और वाकंड का एरिया, ये बुद्ध मत का भी गढ़ रहा है, गंधारा तहज़ीब का मरकज़ रहा है। तो कोशिश करूँगा कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रास्ते की देता जाऊँ। ये है जी मरगला पास, और इसका जो यादगार का रास्ता है वो यहाँ इस साइड से था, यहाँ से रास्ता है, ऊपर बना हुआ है रास्ता, और ये यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है निकलसन कॉलम टेक्सला आलमी सकाफ़ती विरसा। ये यहाँ से रास्ता जा रहा है इस तरफ। मैं दूसरी तरफ से चला गया तो उधर से खैर इतनी हाइट नहीं है, इसलिए इजीली ऊपर चला गया था। यहाँ से आगे ये रास्ता जो है ना ये जा रहा है टेक्सला की तरफ, और टेक्सला जो शहर है ये बड़ा तारीख़ी शहर है। यहाँ गंधारा तहज़ीब का म्यूज़ियम भी है और बाकी उसकी बाकियात भी यहाँ है। मैं टेक्सला शहर में इंटर हो चुका हूँ और यहाँ अंडरपास है, मैं उसमें से गुज़र के आगे सीधा चला जाऊँगा। और ये जो ऊपर वाला रास्ता होगा मेरे बाएं तरफ, ये रास्ता टेक्सला शहर के अंदर चला जाता है। मैंने चूँकि जाना है आगे, तो इसलिए मैं तो ये अंडरपास से गुजरूँगा ताकि रास्ते से बच जाऊँ। टेक्सला से आगे ये वाकंड का एरिया शुरू हो गया। मेरे राइट साइड पे 1 नंबर गेट गुजरा है, 1 नंबर गेट से लेकर ये 3 नंबर गेट तक वाकंड का एरिया है, और ये कोई 12-13 किलोमीटर बनता है। यहाँ भी कुछ तारीख़ी सैयद के पॉइंट हैं यहाँ अंदर भी, लेकिन क्योंकि ये एरिया जो है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो यहाँ आगे अंदर जाना मुश्किल है, परमिशन नहीं होगी हमें। और फिर वहाँ अगर परमिशन मिल भी जाए तो वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होगी, इसलिए सीधा निकलता हूँ। मैं बता देता हूँ कि अंदर शेरशाह पार्क है और एक बाउली है बड़ी तारीख़ी, जो कि शेरशाह सूरी के दौर की बनी हुई है। तो वो देखने वाली जगह है, खूबसूरत है, लेकिन ये है कि वहाँ वीडियो की इजाज़त नहीं होगी।
इससे आगे कुछ जगह आती हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसकी भी रोड पे चलते चलते इन्फॉर्मेशन दूंगा, वरना ये व्लॉग जो है ना ये बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ से वाघ एंड की हदूद ख़त्म हो जाती है और आगे ये हसन अब्दाल का एरिया शुरू हो रहा है। यहाँ नीचे लेफ़्ट साइड पे एक रास्ता निकलता है यहाँ से, और नीचे एक पुराने ज़माने का मशहूर बाग है जिसको वाघ गार्डन कहा जाता है। ये जो मेरे बाएं तरफ पहाड़ी नज़र आ रही है, ये इस पहाड़ी के साथ साथ है। तो बड़ी मशहूर और बड़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ पानी का चश्मे हैं जो पहाड़ों से निकल रहे हैं, नेचुरल, और तालाब भी है। बहुत क्रिस्टल क्लियर पानी है जो चश्मों का पानी है, बहुत ठंडा, यख ठंडा होता है, और उसके अंदर मछलियाँ भी हैं। तो अगर आप लोगों को मौका मिले इधर आने का तो इस पॉइंट को ज़रूर विज़िट करें। बड़ी खूबसूरत जगह है, गर्मियों के लिए फैमिली के साथ भी और अकेले आने के लिए भी ये बड़ी खूबसूरत जगह, प्यारी जगह। यहाँ से नीचे रास्ता निकलता है, ये आगे आ रहा है रास्ता इसका। मुझे चूँकि काफ़ी देर हो गई है इस तरफ गए हुए, तो शायद मैं भूल रहा हूँ, कहीं है इधर ही रास्ता। ये आगे आ रहा है जी, ये बोर्ड लगा हुआ है पुल के साथ ही, मुग़ल गार्डन वाह। ये भी मुग़लों का बनाया हुआ है। ये रास्ता जाता है जी, थोड़ा सा ही आगे है, कोई 500-600 मीटर जाके तो गेट लगा हुआ है उसका। और उसके अंदर जो है ना काफ़ी बागात भी है नीचे काफ़ी, और खूबसूरत जगह। यहाँ से आगे एक रास्ता जाके तो चला जाता है एबटाबाद, हरीपुर की तरफ, और सीधा रास्ता पेशावर की तरफ जाता है। तो मैंने अभी सीधे रास्ते पे सफ़र करना। ये मेरे ऊपर जो ब्रिज है ट्रेन का, ये ट्रेन जाती है अटक शहर की तरफ, और यहाँ ही आगे बाबे अटक भी है। अटक यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है अटक शहर, और ये आ रही है गाज़ी बरोथा नहर। मैं ज़रा इसका आप लोगों को जलवा भी दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत नहर है, और ये बनाई गई है, पक्की नहर है ये। इसकी जो साइड्स हैं वो सीमेंटेड हैं सारी। इसके मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको, और फिर आगे निकलते हैं। यहाँ नो एंट्री गेट बंद है, लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस नहर का नाम है जी गाज़ी बरोथा नहर, और ये गाज़ी के मकाम तरबेला से, तरबेला के नज़दीक गाज़ी एक जगह का नाम है, वहाँ से निकाली गई है तरबेला डैम से, और जाके बरोथा के मकाम पर दोबारा दरियाए सिंध में इसका पानी शामिल हो जाता है। 52 किलोमीटर है इसकी लेंथ है, और ये खालिस्तान बिजली पैदा करने के लिए बनाई गई। 96 में इस पर काम का आगाज़ हुआ था, और तकरीबन 2000 में और 2000 या 2001 में इस पर काम मुकम्मल हो गया था। बहुत खूबसूरत पॉइंट है, और तकरीबन ये 1500 मेगावाट बिजली पैदा करती है। यानी तरबेला से पानी निकलता है, 52 किलोमीटर वो सफ़र तय करता है, जाके दोबारा दरियाए सिंध में गिरता है, लेकिन उससे 1500 मेगावाट बिजली पैदा होती है। बहुत ही मुफीद एक प्रोजेक्ट जो बिजली पैदा करने के लिए लगाया गया और कामयाबी से चल रहा है। मैं इस वक्त अटक पुल पे पहुंचने वाला हूं, और यहाँ से आगे फिर KPK स्टार्ट हो जाएगा। और ये इलाका है जी मुल्ला मंसूर इसका नाम है, और जो कस्बा है, यहाँ भी काफ़ी तारीख़ी मकामात हैं। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। एक तो यहाँ अटक किला है, मशहूर अटक किला है जो शहनशाह अकबर ने बनवाया था, और उसने क्यों बनाया था उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे चल के आप लोगों को दूंगा। आगे ये PSO का पंप आ गया है, तो मेरा बाइक जो है वो रिज़र्व लग चुका है, तो मैं यहाँ से पेट्रोल पहले ले लूँ, उसके बाद फिर अगली इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ। ये सामने एक मकबरा है, देखते हैं इसको क्या कहते हैं जी, मकबरा अटक। तो ये किसका मकबरा है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। यह है जी मकबरा अटक। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है मकबरा अटक, लेकिन ये जो मकबरा है ये कंजरी के मकबरे के नाम से मशहूर है। ये क्यों मशहूर है, इसकी कोई लिखी पढ़ी तारीख नहीं है, इसका मतलब तारीख खामोश है, लेकिन मशहूरी यही है कि ये तवाइफ़ का मकबरा है।
और ये शहनशाह अकबर के दौर में बनाया गया। अब इसकी क्या कंडीशन है चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे वाला दरवाज़ा तो बंद है और यहाँ नीचे क्या कहते हैं कि कोई चीज़ नहीं है ऐसी, ये जाली वाला दरवाज़ा, और यहाँ नीचे कोई चीज़ नहीं है, कब्र नाम की प्लेन जगह है। ऊपर से ये कचरा मचरा गिरा हुआ है और ये ऐसी जगहों पे होता है, हमारे जो लोग हैं ना वो ऐसे ही करते हैं ऐसी जगहों के साथ। ये सीढ़ियाँ हैं, बहुत तंग सी सीढ़ियाँ हैं और बड़ी आकवर्ड सी सीढ़ियाँ, ये पता नहीं उसी वक्त बनाई गई हैं या बाद में। तो एक बंदा ही चढ़ सकता है, क्रॉसिंग मुश्किल है। अगर क्रॉसिंग करनी है तो एक बंदे को रुकना पड़ेगा और फिर। अच्छा जी, तो ये है जी अंदर से सूरत हाल। मैं अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये नीचे देखिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये इसका गुंबद है, बेहतर हालत में है लेकिन फिर भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है इसको। सिंपल एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसको मकबरे का नाम दिया हुआ है, लेकिन बाकी तारीख़ खामोश है इसके मतलब। यहाँ से भी सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं और ओए यहाँ से भी सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, चारों तरफ इसके सीढ़ियाँ। अल्लाह अकबर, ये सारी तरफ से सीढ़ियाँ। तो ये सूरत हाल है जी सामने। ये मैं आप लोगों को घूम के चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये टाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, कहीं काम हो रहा था लेकिन काम नहीं हुआ, रुका हुआ है। ये इधर भी सीढ़ी है और यहाँ से एहतियात से मुझे नीचे उतरना है। यहाँ से ऊपर भी सीढ़ियाँ चढ़ रही है, लगता है मैं आज अपना हेलमेट तोड़ लूँगा। ये इतना नीचे है कि मुझे काफ़ी झुकना पड़ रहा है। ये मैं टॉप पे आ गया हूँ इस पर। ये है जी टॉप इसकी छत, और ये है जीटी रोड, और ये है इस तरफ दरिया सिंध। दरिया सिंध में यहाँ पानी अभी बहुत कम होता है क्योंकि वो गाज़ी के मकाम से नहर निकाल ली है, जो गाज़ी बरोथा मैंने आप लोगों को दिखाई है पीछे। तो इधर पानी कम आता है, वरना ये जगह पानी भरा हुआ था यहाँ, आपको खुश्क जगह नज़र नहीं आती थी। वो आगे दरिया कुंड पार्क है, कुंड पार्क तक और ये सारे पानी होता था, लेकिन अभी पानी बहुत कम है यहाँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने वो बाइकर जैकेट भी पहनी हुई है, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस गर्मी में जैकेट पहनना, खड़े होना। पसीने से भर गया हूँ चंद लम्हों में। तो मुझे इस कंजरी के मकबरे से इजाज़त दीजिए, चलते हैं आगे। ये है जी बहराम की बारादरी। मैं समझ रहा था कि कहीं दूर दरिया के किनारे है, लेकिन ये है, ये छोटा सा एक हाथ है बारादरी की तरह का। बच्चे नीचे खेल रहे हैं। ये है छोटा सा जी, वो सामने लिखा हुआ है बहराम की बारादरी। ये एक और तारीख़ी पॉइंट है, तो ये भी आप देख लीजिए। मैं नीचे नहीं उतरता हूँ, यहाँ से ही आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने कहा था ये वीडियो जो है ना ये बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगी, तो इंशाल्लाह होगी। 4 पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए हैं, अभी बहुत कुछ आगे देखना बाकी है शाम तक, तो मेरे साथ साथ रहिए और देखते रहिए। लें जी, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हमें ऑफिशियली वेलकम कर दिया गया है। पंजाब की हद यहाँ ख़त्म हो गई और केपी की हद यहाँ से स्टार्ट हो गई है। आगे खैराबाद पुल आ रहा है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे अटक फोर्ट की दीवारें हैं, ये देखिए सामने नज़र आ रही है। ये शहनशाह अकबर ने कहा जाता है कि बनवाया है, बाकी तो अंदर की जो सूरत हाल है वो तो पता नहीं कैसी है। लेकिन जी अटक फोर्ट पे खैराबाद पुल पे मैं आ चुका हूँ, और ये अभी जो है ना ये दोस्त पहले भी वीडियो बना रहे थे वहाँ, तो अभी भी खड़े हैं। ये अटक फोर्ट जो है ना इस तरफ मैं आपको थोड़ी सी उसकी झलक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये इस तरफ सारा अटक किला है और नीचे दरिया सिंध। पानी काफ़ी है इस वक्त भी दरिया सिंध में वैसे, क्योंकि यहाँ 2 दरिया मिलते हैं, दरिया सिंध और दरिया काबल, तो पानी काफ़ी हो जाता है। ये आगे खैराबाद का कस्बा है, काफ़ी बड़ा कस्बा है। यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट नौशहरा की हदूद यहाँ से शुरू हो जाती है। मैं अभी जहांगीरे पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मैंने यू टर्न लेना और ये राइट साइड पे जो रोड है मैंने इस तरफ आना है। यहाँ तक जो रास्ता है वो तो मेरा देखा हुआ है,
और अभी जो अगला सफ़र है वो नया रास्ता मेरे लिए। यहाँ से मुझे मुड़ना है। ये है जी स्वाबी रोड। और कहीं रुकूंगा थोड़ा सा आगे जाके पानी के लिए। ठीक है, शुक्रिया। ये है जी छोटा लाहौर। और यहाँ से सीधा रास्ता जो है वो जा रहा था स्वाबी की तरफ, लेकिन मैंने जाना चूँकि शहबाजगढ़ी शिवाजी अड्डा की तरफ, तो ये रास्ता उस तरफ जा रहा है शहबाजगढ़ी की तरफ। ये मैं बनेर वाले रोड पे इस वक्त मौजूद हूँ और ये एक बोर्ड मैंने बड़ा दिलचस्प सा देखा है, बेबे बाग। अब इसका मतलब पता नहीं क्या है। ये 4 गली आ गया स्टॉप, लेकिन ये बाग जो पीछे गुजरे हैं बाग राइट साइड पे मेरे दोनों तरफ बागात थे। ये इसके पौधे थे आड़ू के, खुरमानी के, तो उस पे एक बाग की तरफ लिखा हुआ था बोर्ड के बेबे बाग। ये एरिया जिसमें अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ ये डिस्ट्रिक्ट मर्दान का हिस्सा है। सरखाबी इस जगह का नाम है। अभी बनेर का इलाका शुरू नहीं हुआ। पहाड़ों के दरमियान में सफ़र शुरू हो गया है, तंग दरों में, और टर्निंग बहुत ज़्यादा आ रही हैं। टर्निंग भी हैं और चढ़ाई भी आ रही है। मर्दान की हदूद यहाँ से ख़त्म हो गई है और अभी स्वाबी की हदूद शुरू हो गई है। ये एरिया जिसमें अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ ये स्वाबी के अंडर है, ज़िला स्वाबी। अभी जो डिस्ट्रिक्ट बनेर है वो यहाँ से दूर है। मैं इस वक्त बनेर के रास्ते पे हूँ और मैं इस वक्त रुका हुआ हूँ। ये जगह एक छोटा सा बांडा है, कस्बा, कुछ 6-7 घर हैं और इस जगह का नाम है जबा कांडो। यहाँ रुका हुआ था, मस्जिद मिल गई यहाँ, तो यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अभी आगे निकले हूँ यहाँ से और आगे कह रहे कि 2-2.5 घंटे लग जाएंगे आपके। रास्ता ये काफ़ी मुश्किल है इसलिए कि ये रास्ता ना सड़क ठीक नहीं है, टूटी हुई है, और जो बनी हुई है वो भी कारपेटेड नहीं है जैसे दूसरे अमूमन इलाकों में होता है, उस तरह नहीं है। ये नॉर्मल जिस तरह वो कहते हैं टोकरी वाली सड़क है ये। और ट्रैफिक यहाँ मैंने बहुत देखी है, बड़ी गाड़ियों की ट्रैफिक मैंने देखी है। जो एसी कोचेज़ हैं वो बहुत निकली हैं, ऊपर से नीचे मैंने आते हुए देखी हैं, तो मुझे क्रॉस किया है। नीचे से तो कोई नहीं अभी तक मैंने देखी आते हुए, लेकिन ऊपर से जो है ना वो आई हैं काफ़ी। रोस्तम जो थाना है, रोस्तम की हदूद ख़त्म हो गई है और बनेर नाव गई थाने की हदूद शुरू हो गई है। मैं रुका हुआ था जबा कांडो में, वहाँ तक जो पीछे सिचुएशन थी बिल्कुल ड्राई से पहाड़ थे, खुश, और यहाँ एकदम से मैंने एक मोड़ मुड़ा है तो आगे ग्रीन एरिया शुरू हो गया सारा, और थोड़ा सा ठंड का एहसास भी हो रहा है। ये दरख्त इधर देवार के और चीड़ के काफ़ी चेंजिंग आ गई है।
खूबसूरत एरिया शुरू हो गया। ये कस्बा आ रहा है आगे कोई बड़ा, ये पेट्रोल पंप भी है जी, BE एनर्जी। ये सामने बड़ी आबादी नज़र आ रही है नीचे वादी में मेरे। ये है जी बुनेर का मरकज़ी शहर डगर, और ये कैडेट कॉलेज ज़िला बुनेर डगर। मुझे इस रास्ते पे जाना है आगे, और यहाँ से तकरीबन कोई 50-55 किलोमीटर आगे है बरीकोट। देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ मैं बरीकोट। अच्छा, बुनेर जो है डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बुनेर नाम का कोई शहर नहीं है। ये पूरा जो वादी है उसको ही बुनेर का नाम देते हैं। जिस तरह वादी स्वात है और स्वात नाम का शहर नहीं है, इसी तरह बुनेर नाम का भी शहर नहीं है। बुनेर वादी बुनेर है, और इसका जो मरकज़ी शहर जहाँ से अभी मैं गुज़र रहा हूँ ये है डगर ज़िली शहर जो है। मौसम है यहाँ गर्म, लेकिन कदरे बेहतर है अपने एरिए की निस्बत। मोटरसाइकिल पे चलते रहें तो फिर तो महसूस नहीं होती गर्मी, रुक जाए तो फिर पसीना आ जाता है। ले फ्रेंड्स, ये गन्ने जगह का नाम है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये गन्ने का रस पिया इनके नसीब में था। बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं से बैठ के पीऊँ, थोड़ा रेस्ट भी हो जाए। अभी ऊपर ये चढ़ाई शुरू हो जानी है, और ये इस पहाड़ की दूसरी तरफ फिर स्वाद शुरू हो जाना, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। काफ़ी बोरियत वाला सफ़र रहा है आज अभी तक। अभी जो अट्रैक्शन है यही है इलम वादी, जो यहाँ से कह रहे हैं कि स्टार्ट हो गई है। थोड़ा आगे स्टार्ट है जो ऊपर चलना है, और आगे वो इलम वाटरफॉल। अच्छा, इसके पैसे कितने? हो गया चाचा, हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये आप मेहनत करते हैं, ये तो आपको देने हैं। आप की भाई बंदी है, हाँ, बस दुआ कर दीजिएगा बहुत ही। ओके ले फ्रेंड्स, यहाँ से हमने पानी पी लिया, और मज़े की बात यह है कि सुबह से नाश्ता हल्का फुल्का किया हुआ है, एक पराठा खा लिया। तो अब मेरा ख्याल है कि खाना ना खा लेना चाहिए मुझे, बजाय इसके कि फिर शाम तक ऐसे ही घूमता रहूँ। तो देखता हूँ, अगर तो वो बंदा अच्छा हुआ, उसके पास कोई अच्छी चीज़ खाने को हुई, तो वहाँ चल के खाना खाते हैं, और फिर इस इलम आबशार और इलम वादी को एक्सप्लोर करते हैं। ये सामने वो टावर नज़र आ रहा है, और ये साथ साथ उसके सड़क गई हुई है ऊपर। ये उसकी दूसरी तरफ स्वात है, और ये है कराकड़ पास। ये पश्तो में कड़ाकड़ कहते हैं, कड़ाकड़, और हम इसको कराकड़ पढ़ते हैं। तो बर कड़ाकड़ या कराकड़ पास ये है जी मेरे सामने, और अभी यहाँ से शुरू हो रहा है। इसकी जो स्टीप है वो यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ बताया नीचे गन्ने के रस वाले ने कि यहाँ होटल हैं, और यहाँ एक कोई अच्छा बंदा भी है होटल वाला। देखते हैं जी कि उसके पास कहता है खाना भी अच्छा होगा और साफ़ सुथरा भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये इलम आबशार होटल है, यहाँ से बैठ के कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत, और ये जो है रुबाब वाले, इनसे कुछ सुनते हैं, अगर ऐसे में सुना दें तो। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये है कड़ाकड़ पास, और इसको उस्मानी मोड़ भी कहते हैं। ये जो जगह है नीचे, ये उस्मानी मोड़ है। और मैंने एक और उस्मानी मोड़ भी देखा था जो शांगला टॉप पे है, और यहाँ भी उस्मानी मोड़ है। और ये मेरा लंच है आज, मिक्स सब्ज़ी, और इनके पास चने थे तो मैंने मिक्स सब्ज़ी ले ली है। और अभी खाना खाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। अगर ड्रोन यहाँ मैं उड़ा सका तो ड्रोन उड़ाऊँगा। थोड़ा सा व्यू लेता हूँ इस इलम वाटरफॉल का,
पानी की कमी की वजह से बिल्कुल थोड़ा पानी आ रहा है, इतनी बड़ी नहीं लग रही। और फिर आगे मैं निकलूँगा। अच्छा फ्रेंड्स, पहले मैं नीचे खड़ा था। नीचे ये जो सामने रोड है, जहाँ मेरी लाइन उंगली की लाइन में सामने नज़र आ रहा है, ये रोड आ रहा है वादी के दरमियान में से। और फिर आगे ये पहली टर्निंग नीचे मुझे नज़र आ रही है, वहाँ गाड़ी गुजर रही है, शायद आपको भी नज़र आ रही हो कैमरे में। और ये पहली टर्निंग है। ये टर्निंग जब पहले मोड़ पे पहुँचती है ना, तो वो वहाँ मोड़ जो है उसका नाम है उस्मानी मोड़। ये उस्मानी मोड़ जो है, ये उधर शांगला टॉप पे भी एक मोड़ है, तो उसको भी उस्मानी मोड़ कहते हैं। और ये जो मोड़ है, इसको भी उस्मानी मोड़ कहते हैं। तो उस्मानी मोड़ के सामने इलम वाटरफॉल है, तो वहाँ मैं बैठा हुआ था, वहाँ खाना भी खाया और वहाँ थोड़ी सी उसकी वाटरफॉल की वीडियो भी बनाई है। लेकिन वाटरफॉल बिल्कुल जो वो छोटी पानी नहीं आ रहा उसमें। वाटरफॉल तो बड़ी है, काफ़ी हाइट से पानी गिरता है, लेकिन पानी उसमें नहीं है इस वक्त। कह रहे जी बर्फ़ ख़त्म हो गया ऊपर, तो ये इसलिए ये उससे ऊपर फिर ये काफ़ी सारी टर्निंग लेके ये इस रूट से होते हुए मैं यहाँ आ गया हूँ। ये टॉप है, अभी पहाड़ी की दूसरी तरफ जाना है, तो दूसरी तरफ स्वात का एरिया शुरू हो जाता है, बरीकोट काला का। मैं जो है यहाँ की एक आप लोगों को हिस्ट्री बताना चाहता था, वो ये थी कि मुग़ल दौर में शहनशाह अकबर ने इस इलाके को फ़तह करने की कोशिश की। मुग़ल जो सल्तनत थी काफ़ी वसी थी, ताकतवर थे, बहुत बड़ी फ़ौज थी उनके पास। तो शहनशाह अकबर ने अपने वज़ीर बीरबल को यहाँ भेज दिया फ़ौज दे के कि जाओ इस इलाके को फ़तह करो, और ख़ुद वो जो अटक किला है वहाँ बैठ गया। कहते हैं कि 2 महीने वो वहाँ बैठा रहा इस इंतज़ार में कि यहाँ से फ़तह की खबर आए। लेकिन यहाँ जो मकामी कमांडर था कालू खां, उसकी क़ियादत में जो मकामी लोग थे, मकामी जंगजू थे, मकामी जो मुजाहिद थे, वो इकट्ठे हो गए। और ये यूसुफजई कबीले के लोग थे, और उन्होंने मिल के तो बीरबल को और जो मुग़ल फ़ौज थी उसको शिकस्त दी। और कहते हैं कि हज़ारों मुग़ल फ़ौजियों का यहाँ कत्लेआम हुआ। ये गैर मुस्तनद तहकीक है, एक क्या कहते हैं ख़बर है या एक कहानी है जो यहाँ सुनाई जाती है। तो वो शहनशाह अकबर को ये खुशखबरी ना मिल सकी। तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि शहनशाह अकबर वहाँ क्यों बैठा रहा, तो उसकी वजह ये थी। तो अभी मैं टॉप पे हूँ, ये सामने आपको सारी वादी नज़र आ रही है, बड़ी दूर तक पीछे वो सारी फैली हुई वादी है जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ, दूर पहाड़ों के अंदर से। यहाँ से काफ़ी हद तक नज़र आ रही है कि सामने एक पहाड़ है, ये ना हो तो सारी वादी पीछे भी नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप सुनाइए। पंजाब से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, कराकड़ पास से हम नीचे की तरफ अब चलना शुरू हो गए हैं। ये उसका टॉप था जो जहाँ खाना बना हुआ है, और ये कराकड़ पास से इस तरफ बहुत खूबसूरत ग्रीन एरिया शुरू हो गया। देख मटा की तरफ जाते हुए बड़ा खूबसूरत सा पुल जो है स्वात के ऊपर। जी फ्रेंड्स, ये है जी मेरा रूम आज का। बिल आखिर मैं मटा पहुंच चुका हूं। यकीन करें कि बरीकोट से मटा का जो सफ़र है उसने इतना थकाया मुझे, ये कोई 25-30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर होगा, इतना इसने मुझे थकाया कि जितना पूरा बुनेर के सफ़र ने नहीं थकाया। इतनी ट्रैफिक जाम, बहुत टाइम लगा। मेरा ख्याल था कि मैं असर के टाइम पहुंच जाऊंगा, अभी पहुंचा हूँ मगरब के करीब। और होटल ढूंढ रहा था, तो यहाँ होटल वालों के नखरे बड़े हैं, मेरी रेंज से बाहर हो रहा था। लेकिन बिल आखिर एक सस्ता सा बड़ी कोशिश करके ले लिया है। पर ये मेरा रूम है, ये देख लें आप, वाशरूम अटैच है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस रात गुजारनी है। जनाब वीडियो देखें, कोशिश की है कि एक अच्छी वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मैं बना के दे सकूं। तो उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो देखें, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर एक नए पॉइंट पर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।